हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से चैप्टर 10। और चैप्टर 10 का बच्चों ये है 4th पार्ट, यानी कि पार्ट 1, 2 और 3 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, इन तीनों पार्ट को अगर आपने मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, जहां आप देख सकते हैं इन सारे पार्ट को। आज हम लोग करने वाले हैं इसका 4th पार्ट। और 4th पार्ट में बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट करने वाला हूँ, 3rd पार्ट में मैंने आपको जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ। पहली बार इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोगों ने पार्ट 3 तक, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आज पार्ट 4 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड। और क्वेश्चन नंबर 20 में जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं, उसकी हेडिंग आपकी मैथ्स की बुक में है एट द मार्केट, यानी एट द मार्केट टॉपिक से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसमें आपके पास कुछ आइटम गिवन है और उनके साथ उनका प्राइस गिवन है। ठीक है, और ये जो प्राइस बच्चों उस टाइम का है जब ये बुक बनी थी। ठीक है, आज के टाइम अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा कि सर प्राइस तो बहुत कम है। कम इसलिए क्योंकि आपकी बुक बच्चों काफी साल पहले बनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस है। जैसे अब देख रहे हो एग है, तो एग का प्राइस क्या है, ₹2.5। अब देखो रुपीस का साइन भी चेंज हो गया है, अब ये साइन है, लेकिन आपकी बुक में क्या है, RS। इसका मतलब आप समझ सकते हो हमारी बुक थोड़ी पुरानी है। ठीक है, लेकिन आपने जो यूज करना है बच्चों, जो वैल्यू यूज करना है, जो आपकी बुक में गिवन है एज इट इज वही यूज करना है। तो यहाँ आपको एग का प्राइस गिवन है कि ₹2.50 पर एग, यानी 1 एग का कॉस्ट गिवन है। इसके अलावा एक ये वॉलेट गिवन है कुछ, जिसका कॉस्ट वॉलेट कह लो, पर्स कह लो, इसका कॉस्ट है ₹120.50। उसके बाद पेन का कॉस्ट गिवन है। अब पेन का कॉस्ट आप देख सकते हो बच्चों ₹6.50। ठीक है, ये इसका कॉस्ट है। इसी तरह स्लीपर यानी चप्पल की कॉस्ट भी आपको गिवन है 32.99। कहोगे सर काफी सस्ता है, आज के टाइम तो अराउंड 100 या 120 के आसपास का स्लीपर आता है, सिंपल सा। ठीक है, ये आज के टाइम की कॉस्ट है, लेकिन जो आपकी बुक में गिवन है वो 32.99 ये वाली कॉस्ट है, तो हम ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैच बॉक्स है, इसका कॉस्ट है 0.50। ठीक है, इसका मतलब ये कि ₹0.5 कह लो आप, या फिर ₹0.50 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, बाकी और भी चीजें सबकी प्राइस यहाँ ऑलरेडी आपको गिवन है। अब देखो बच्चों, आपने करना क्या है, इन सारे डायग्राम जो गिवन है, सारे जो पिक्चर गिवन है, इस पिक्चर को यूज करके, इस प्राइस को यूज करके आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं जो एट द मार्केट, यानी कि मार्केट में क्या कॉस्ट है, आपने देख लिया। उसके बाद आपकी बुक में कुछ लोगों के बारे में, जैसे सबसे पहले ये जो लड़की है, अब ये क्या कह रही है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लड़की कह रही है लुक एट द फनी प्राइस ₹32.99। क्या लिखा हुआ है, ₹32.99। ठीक है, किस चीज का कॉस्ट है, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो अच्छे से, किस चीज का कॉस्ट है, स्लीपर यानी चप्पल का कॉस्ट है ये। ठीक है, कि ₹32.99। बट इफ वी गिव 33 रुपीज दे डिड नॉट या फिर कहते डोंट गिव अस बैक 1 पैसा, यानी कि इसके प्राइस की बात की जा रही है। देखो, अगर आप शॉपकीपर को ₹33 दोगे तो वो आपको 1 पैसा लौटाएगा नहीं। ये सब मार्केट स्ट्रेटजी होती है। कई बार आपने सुना होगा सेल 999, मतलब होता तो एक्चुअल में वो 1000 ही है, क्योंकि वो ₹1 का चेंज आपको देता नहीं है। तो ये सब तरीका है ताकि जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, स्लीपर के बारे में। इसका कॉस्ट क्या है, 32.99। तो इसी के बारे में बच्ची बोल रही है लुक एट द फनी प्राइस ₹32.99। बट इफ वी गिव 33 रुपीज दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसे। अगर हम उसे 33 रुपीज देते हैं तो वो हमें 1 पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, ये बच्ची बता रहे हो। हाँ, व्हाट पार्ट ऑफ 1 रुपी इज इट। अब आपको ये बताना है जो 1 रुपी है, 1 रुपी के अंदर जो 1 पैसा है बच्चों, वो कितना पार्ट है। ये आपसे बेसिक चीज पूछी जा रही है। तो बच्चों इसको समझो जरा, एक छोटा सा बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपीज यानी कि 1 RS लिख लो इस तरह से, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ₹1, कि 1 रुपीज जो होता है बच्चों वो होता है 100 पैसे के इक्वल। पैसे के लिए मैंने P यूज किया है। ठीक है, 1 रुपीज किसके इक्वल होता है,
1 पैसे के इक्वल होता है। और आपसे पूछा जा रहा है 1 पैसे के बारे में बताओ, तो बच्चों 1 पैसा जो है, ठीक है, यानी कि 1p लिख लेता हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पूरा लिखो, तो लो भाई पूरा लिख देता हूं। 1 पैसा जो होता है बच्चों, वो 1 रुपीज का 100 पार्ट होता है, ठीक है, 1 रुपीज का 100 पार्ट होता है, ठीक है, 1 पैसा। तो इसे आपसे पूछा गया था, तो सिंपली आप बता सकते हो कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। क्या बोलोगे? 1/100 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये आंटी कुछ बता रही है, इनके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज ओनली टू फुल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस। कह रहे कि ये जो तरीका है सेल करने का, 33 की जगह आपसे क्या बोला जा रहा है, 32 रुपीज 99 पैसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, आप लोगों ने सेल सुना होगा, सेल 99 रुपीज का, या सेल 999 का, या फिर सेल 599 या 699। तो वहां पे क्या होता है, ये 1 रुपया आपको कम लगता है, लेकिन बच्चों एक्चुअल में आपको 100 रुपीज पे करना पड़ता है। कई बार वो आपको 1 रुपीज वापस नहीं करता है। तो ये शॉपकीपर क्या करते हैं, आपको फुल यानी बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो ये आंटी कह रही है दिस इज ओनली टू फुल अस बाय शोइंग 1 रुपी लेस, ठीक है। वो इसलिए कि 1 पैसा इज 100th, 1 पैसा क्या है, 100, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। जो 1 पैसा किसके इक्वल है, 100, यानी कि 100 रुपीज का 100th पार्ट है। तो यहां बताया जा रहा है आपको कि 1 पैसा इज 100th ऑफ 1 रुपी, ठीक है। इजंट इट इज द रिटर्न एज रुपीज 0.01। या तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो कि रुपीज 1/100, या तो आप ऐसे लिख लो, या डेसिमल में जब इसे कन्वर्ट करोगे बच्चों तो क्या है, 2 प्लेस 2 0 है, 2 प्लेस के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस, देखो 1 के 2 प्लेस के बाद मैंने 0 लगा दिया। तो यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि डेसिमल में से रुपीज 0.01 लिख सकते हो। सो दैट इट इज वाई वी राइट 99 पैसे। अगर जब मुझे 99 पैसे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इसे 0.99, क्या लिखूंगा, रुपीज 0.99, ठीक है। जब मुझे 99 पैसे लिखना हो रुपीज में, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 99 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इस टॉपिक के से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो बच्चों जो 20th क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके लिए, वो कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। यानी कि आपको ये मैच बॉक्स यानी कि माचिस का जो डिब्बा है, इसका आपको कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो अगर आपने पिक्चर ध्यान से देखा है, इसको अगर ध्यान से देखा है तो आप कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है। ये रहा मैच बॉक्स और इसका कॉस्ट क्या है, रुपीज 0.50, यानी कि हाफ रुपीज बोल सकते हो आप। कितना कॉस्ट है, रुपीज 0.50, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कितना है, हाफ रुपीज है। बस कॉस्ट पूछा था, हमें कॉस्ट लिख देना है सिंपली। देखोगे द मैच बॉक्स कॉस्ट रुपीज, या तो आप लिख सकते हो 50 पैसे, या फिर आप लिख सकते हो रुपीज 0.50, ठीक है। अगर रुपीज में लिख रहे हो तो इस तरह लिखोगे, अगर आप पैसे में लिखना चाहते हो तो 50 पैसे लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है। पहले किस में लिखा मैंने, पहले मैंने पैसे की फॉर्म में लिखा है बच्चों, और उसके बाद आपको रुपीज के फॉर्म में लिख दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, रुपीज 0.50। हाँ बच्चे ये भी करेक्ट है, लेकिन आजकल हम लोग रुपीज के लिए साइन यूज करते हैं, इसलिए मैं RS की जगह ये साइन यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा अपडेट हो जाओ आप लोग भी, और RS रुपीज लिखने की जगह रुपीज का सिंबल यूज करो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपीज 0.50। यानी कि 2.5 रुपीज अगर आपके पास है तो आप कितने मैच बॉक्स परचेज कर सकते हो। आपके पास कितना है, 2.50 रुपीज है आपके पास। अगर मैं इसे पैसे में कन्वर्ट करूं, ठीक है बच्चों, किसमें कन्वर्ट करूं, पैसे में, तो एक रूल होता है, ठीक है। मैं वो रूल समझा रहा हूं, जरा बेसिक है, ध्यान से समझ लो कैसे है। कि देखो 1 रुपी जो होता है बच्चों, 1 रुपी किसके इक्वल होता है, 1 रुपी इक्वल होता है 100 पैसे की, ठीक है। 100 पैसे के इक्वल होता है। इट मीन्स अगर मुझे रुपी को कन्वर्ट करना है पैसे में, दोबारा सुनो, रुपी को कन्वर्ट करना हो पैसे में, तो बच्चों मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिंपल सा रूल है।
अच्छा, अब बेसिक चीज और दूसरी बात और सीखो इसके बाद। ये तो केस 1 हो गया, ठीक है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो ट्रिक 1। अब सेकंड ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई पैसे को कैसे रुपीस में कन्वर्ट करोगे। यानी कि आप पैसे पे हो और आप किस पे जा रहे हो, रुपीस पे जा रहे हो, रिवर्स जा रहे हो, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जो भी पैसे की क्वांटिटी है हमारे पास, सपोज 100 है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, ये फर्स्ट रूल है, रूल 1 है, आप समझ सकते हो उसे, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। उसके बाद जो रूल 2 है, यानी कि सेकंड रूल जो है बच्चों, उसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि ये जो पैसे हैं बच्चों आपके पास, इसे आप रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है। ये दोनों रूल आपको याद रखना है, ठीक है, और इसे कहीं पर लिख के रख लो, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में काफी आपकी हेल्प भी होने वाली है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये रूल मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में है बच्चों आपके पास 2.50 रुपीज, ठीक है। अगर मुझे इसे पैसे में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, 2.50 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 100 से, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 250 डिवाइड बाय 100। कहोगे सर 100 कैसे आया, है ना, क्वेश्चन दिमाग में होगा, सर आपने इसके नीचे 100 क्यों लिख दिया। तो बच्चों देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 5 है और 0 है, तो पहले तो डेसिमल रिमूव करने के लिए 1 लिख दिया मैंने, और जितनी भी डिजिट है डेसिमल के आफ्टर, यानी कि उसके राइट साइड में जितनी भी डिजिट है उतने 0 लगाने होते हैं। 2 डिजिट है, एक 5 है, एक 0 है, तो मैंने 100 लिख दिया बच्चों, 2 0 लगा करके। अब आपके पास ये 100 मल्टीप्लाई में भी है, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बच गया भाई 250 पैसे बचे बच्चों। क्या बचा, 250 पैसे। पैसे के लिए पी लिख दिया मैंने। अब 1 का कॉस्ट कितना है, 1 का कॉस्ट तो आपके पास है भाई 50 पैसे, ठीक है। 1 मैच बॉक्स का कॉस्ट कितना है, 50 पैसे है, और हमें कैलकुलेट करना है भी 250 में कितना आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 250 को डिवाइड करेंगे 50 से। आई रिपीट, 250 जो कि हमारे पास टोटल मनी है, इस टोटल मनी को डिवाइड करेंगे 50 पैसे से। तो 250 पैसे को डिवाइड किससे कर रहा हूं, 50 पैसे से। 50 से क्यों कर रहा हूं कि 50 बच्चों कॉस्ट है मैच बॉक्स का, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे 50 के टेबल से, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, जब आप 50 के टेबल से डिवाइड करोगे 250 को, तो 55 जा होता है बच्चों 250। दोबारा बोलता हूं, 55 जा होता है 250, तो ये आपके लिए सॉल्व हो गया। तो क्या है आपके पास 5 है, इसलिए मैंने ये आंसर लिखा है। ये जो आंसर आपको दिख रहा है कि 5 मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपीज 2.50, या फिर आप लिख सकते हो फॉर 250 पैसे। 250 पैसे के आपने कितने मैच बॉक्स परचेज करोगे, 5 खरीद लोगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कैसे निकाला, मैंने आपको रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना सिखाया, पैसे को रुपी में भी कन्वर्ट करना सिखाया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर इस क्वेश्चन के पीछे पीछे मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए, ठीक है, जो आपके लिए आगे काम आने वाले हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है बच्चे, हाउ मेनी रुपीज डज द शॉप कॉस्ट। जो शॉप है यानी साबुन जो है उसका कॉस्ट आपको बताना है, ठीक है भाई। अपनी बुक में देखो कॉस्ट कितना है, तो जैसे आप बुक में देखोगे तो भाई ये है आपके पास शॉप, ठीक है, इसका कॉस्ट आपसे पूछा गया था। तो कॉस्ट कितना है बच्चों इसके यहाँ पे, रुपीज 8.75। ये तो रुपीज में। कुछ बच्चे कहेंगे सर पैसे में कैसे लिखें, भाई मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। और जब इसे आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास ये 875 पैसे आ जाएगा। क्या आएगा, 875 पैसे। चाहो तो आप रुपीज में लिख लो, चाहे तो आप पैसे में लिख लो, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए। आप कहोगे सर 875 कैसे आया, तो 8.75 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास 875 आया। अभी तो सिखाया था ना रूल, ये देखो, ये तो रहा रूल, ठीक है, ये रूल सिखाया था ना, रूल 1 2, ठीक है। तो बच्चों आप लिखोगे द शॉप कॉस्ट रुपीज 8.75। क्या कॉस्ट है इसका, रुपीज 8.75। यहां तक भी छोड़ सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसा लिख सकते हैं 875 पैसे, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे, ये भी करेक्ट है। तो आपको रुपीस में भी वैल्यू पता होनी चाहिए और पैसे में भी पता होने चाहिए कि कितना हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा भाई। और ये दोनों ही रूल 1 और रूल 2 नोट कर लो, छोटी सी एक पतली सी डायरी बना लो, जहां पे जो मैं इस तरह की बातें आपको बताता हूं
उसे लिखते चले जाओ अलग से, ताकि जब एग्जाम हो रिवीजन में आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद भाई सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अरुण वांटेड टू बाय अ शॉप, ही हैज 5 रुपी कॉइन। अरुण एक बच्चा है जैसे आप लोग हो, वो एक साबुन खरीदना चाहता है और उसके पास भाई 5 रुपीज का कॉइन है। भाई ऐसा वाला कॉइन होता है ना, इसमें 5 लिखा होता है और इस तरह से होता है, बैक साइड में अशोक स्तंभ साइन बना हुआ है, तो उसके पास एक 5 रुपीज का कॉइन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो अरुण है वो चाहता है शॉप खरीदना, शॉप का मतलब है साबुन खरीदना चाहता है, और उसके पास कितना है 5 रुपी का कॉइन है। ठीक है, ही हैज 5 रुपी कॉइन। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो क्या है। 5 रुपी कॉइन है उसके पास। अच्छा उसके बाद 2 1 रुपी कॉइन। 2 क्या है, 2 है उसके पास 2 1 रुपी कॉइन, यानी कि 1 रुपी वाले जो कॉइन है बच्चों वो भी है उसके पास। उसके पास 5 रुपी भी कॉइन है और 1 रुपी का भी कॉइन है। ओके, और वो कितने हैं, वो 2 है। देखो 5 रुपी कॉइन ए लगा दिया यहाँ पे, देखो कीवर्ड है ये ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए की मीनिंग हो जाएगी 1। समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप ये कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना। ए की मीनिंग होती है 1, यानी कि 5 रुपी कॉइन कितनी है, 1 है। अच्छा 1 रुपी कॉइन कितनी है, देखो यहाँ 2 लिखा है, 2 1 रुपी कॉइन, यानी कि 1 रुपीज के 2 कॉइन है उसके पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट सुनो। एंड फॉर हाफ रुपी कॉइन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हाफ रुपी कॉइन क्या होता है। अरे भाई जो अठन्नी होती है 50 पैसे वाली जो कॉइन, आजकल आप लोगों तो नहीं देखा है, आपके पापा ने आपकी मम्मी ने तो देखा ही होगा, तो उसकी बात की जा रही है कि हाफ रुपी कॉइन, यानी कि 50 पैसे वाले कॉइन की बात की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो वो कितनी है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है 4 है। 1 रुपी वाला 1 है, 5 रुपी वाला 1 है। ठीक है, 1 रुपी वाला 2 है। ठीक है, और 50 पैसे वाले, 50 पैसे का मतलब है कि हाफ रुपी वाले कितने हैं, हाफ रुपी वाले 4 है बच्चों। हाफ रुपी 50 पैसे की जगह मैं 1/2 लिख लूं, एक ही बात है। मैंने क्या किया, 50 पैसे की जगह 1/2 लिख लिया। या कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 1/2 मत लिखिए, आप लिखिए सर 0.50, 5 लिख सकते हो या 0.50, एक ही बात है। ठीक है, तो आप ये लिखो सर, तो ये दोनों ही करेक्ट है, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आगे। आपसे पूछा जा रहा है राइट इन रुपीज, इसमें लिखना है आपको कि राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे ये बताओ। तो सबसे पहले बच्चों हमें शॉप का कॉस्ट यानी साबुन कितने रुपए की आती है ये पता होना चाहिए। चलो दोबारा देख लेते हैं भाई कॉस्ट कितने है। तो बच्चों साबुन का जो कॉस्ट है थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, ये है 8.75। ओके, इट मीन्स 875 पैसे है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में जैसे आपके पास था कि अरुण के पास कितने पैसे हैं, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 रुपी का कॉइन था, कितना था 1 था, इसलिए मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यहां लिखा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो 1 रुपी से कितने कॉइन थे इसके पास, 2 कॉइन है बच्चों, इसलिए मैंने इसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। 1 इसलिए 1 रुपी है, 2 इसलिए 2 कॉइन है, 5 इसलिए 5 रुपी कॉइन है, 1 इसलिए कि ओनली 1 कॉइन है 5 रुपीज का। अच्छा उसके बाद बच्चों 50 पैसे का, 50 पैसे का कितने कॉइन है उसके पास, उसके पास 4 कॉइन है बच्चों 50 पैसे के, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखो या तो आप हाफ रुपी लिखो 1/2 या फिर 0.5 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया 0.5 लिख लिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो भाई ये तो बहुत सिंपल है, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे 2 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल इस वाले पोर्शन को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 या फिर 0.5 बोल दो, 0.5 डिवाइड बाय 10, क्योंकि सर 10 कैसे आया, डेसिमल रिमूव करने के लिए 1 लगा दिया, और डेसिमल के बाद बच्चों कितनी डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है 5, इसलिए वो 0 लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 लिखो या फिर 5 लिखो, एक ही बात है। तो 5 4 जा 20 होता है बच्चों, 5 4 जा 20, 20 डिवाइडेड बाय 10 है। ठीक है, अब ये 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो आपके पास क्या आया बच्चों, आपके पास आ गया ये 2 आ गया, 2/1, और 2/1 को आप लिख सकते हो 2 लिख सकते हो।
इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। ये वाली कैलकुलेशन जरा ध्यान से समझ लो कि भाई डेसिमल रिमूव करने के लिए 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 0, ठीक है। उसके बाद 4 5 जा 20 हो गया, नीचे 10 है तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। तो 2 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ ऐसी चीजें होती है बच्चों जहां मुझे लगता है कि मुझे 2 बार बतानी चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा टारगेट ये होता है, ठीक है। तो आपके पास ये 5 + 2 + 4 ये तो आप प्लस कर लोगे, तो आपके पास समझ में आ गया कि भाई जो अरुण है उसके पास टोटल 9 रुपीज है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ₹9 हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा था कि भाई साबुन खरीदने के बाद उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। व्हाट इज द रुपीज, मतलब वो रुपीज कितना है जो उसे वापस ही विल गेट बैक, ये बैक यानी कि रिटर्न मनी कितना मिलेगा वो आपको बताना है। तो आप लिखोगे वी नो डैट द कॉस्ट ऑफ शॉप, वो कितना है 8.75 है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ शॉप। अच्छा, उसके बाद अब जो अरुण है बच्चों, अरुण ने जो प्राइस दी शॉप खरीदने के लिए कितना रुपये दिया होगा, 9 रुपीज दिया होगा। 9 रुपये का मतलब है 9.00, क्या है 9 रुपीज का मतलब 9.00। अच्छा, अब उसके बाद कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 8.75, ठीक है। तो हम लोग इसे माइनस करेंगे बच्चों ताकि हमारे पास रिटर्न अमाउंट कितना है वो आ जाए। तो चलो भाई फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सो अरुण विल गेट, जो भी अमाउंट है अरुण विल गेट इक्वल टू 9 माइनस 8.75। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 9 के बाद पॉइंट लगा दिया यानी डेसिमल लगा दिया, उसके बाद 2 0 ताकि इसे सब्ट्रैक्ट कर सकूं। 0 में से 5 नहीं कर सकते, बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 नहीं कर सकते, फिर एक और बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से इस पे बोरो किया, फिर इसके बाद यहाँ बोरो किया, 10 में से 5 गए, 5 बचा, ऑलरेडी 1 बोरो कर चुके हो, 10 था बोरो कर चुके हैं, 9 बचा। तो आपके 9 में से 7 माइनस करोगे 2 आ गया, डेसिमल को एज इट इज लिख देते हैं। अब 8 में से 8, क्योंकि 9 था पहले, अब बोरो कर चुके हो, तो 8 में से 8 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो कितना है बच्चों 0.25, कितना रुपीस आया हमारे पास 0.25, या फिर आप ये यूं भी लिख सकते हो कि 25 पैसे, ठीक है। दोनों चीज लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि राइट इन रुपीज, क्या बोला है भाई, राइट इन रुपीज, पैसे वाला नहीं लिखना है, रुपीस वाला लिखना है। तो सबसे पहले आपने इसे सॉल्व किया कि 900 पैसे यानी कि ये 900, 875 पैसे, ठीक है भाई। तो सब आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आया 25 पैसे आ गया। लेकिन भाई 25 पैसे में नहीं लिखना, आपको रुपीस में लिखना है। तो रुपीस के लिए आप लिख सकते हो RS, या फिर सिंपल जो मैं आपको आजकल बता रहा हूं कि भाई रुपीस का साइन यूज करो और लिखो 0.25, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे से करना है, इस तरीके से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये कैलकुलेशन दिखाना है भाई रफ में, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो भाई थोड़े बहुत नंबर कट सकते हैं। चलो, अब ये पसंद आया तो भी वीडियो लाइक जरूर करना, अगर आपको ये पसंद आया तो, ठीक है। और लाइक नहीं करते तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता भाई, आप लाइक कर लिया करो थोड़ी सी वीडियो। चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 जो क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, इसके अंदर एक्चुअल में छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट ए है और उसके नीचे पार्ट बी है। मतलब आपको तो कहने को बोल दिया कि भाई एक क्वेश्चन है, एक्चुअल में बच्चों इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्ट ए है और उसके बाद नीचे पार्ट बी भी है। तो सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी को करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो पहले पार्ट ए में सॉल्व करते हैं, क्या पूछा जा रहा है। एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज, एक एग है यानी अंडा है जिसका कॉस्ट है 2.5 रुपीज, ठीक है भाई, कॉस्ट पता लग गया। हाउ मच विल 1.5 दर्जन कॉस्ट। देखो एक एग है, एग यानी अंडे की बात की जा रही है, उसका कॉस्ट के बारे में बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ एग, 1 एग इज ₹2.50। अब कहोगे सर ये 2.50 कैसे आया, अरे भाई बोला तो था ₹2 है, ठीक है। एक कॉस्ट 2.5 रुपीज, हाफ का मतलब है भाई 98 और लगा दो, ठीक है, यानी कि 0.50 और लगा दो, तो क्या हो गया 2.50 हो गया। ये एग का कॉस्ट हो गया, 1 सिंगल एग का। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच 1.5 दर्जन कॉस्ट, 1.5 दर्जन कॉस्ट। एक दर्जन के अंदर यानी कि 1 दर्जन के अंदर नंबर जो होते हैं बच्चों 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। अब आपको बताना है 1.5 का बताना है, यानी कि 1 कंप्लीट दर्जन एंड हाफ दर्जन। और तो लिखोगे सो द कॉस्ट ऑफ 1.5 दर्जन, 1 का मतलब 12 1 दर्जन,
और हाफ का मतलब 12 का हाफ कितना होता है, 12 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 जा 12 हो गया। तो 12 का हाफ कितना होता है बच्चों, 6 होता है। तो आप दोनों को प्लस करोगे, 12 प्लस 6, कहोगे सर ये 12 कैसे आया, सोच रहे होंगे कुछ बच्चे। तो भाई जब भी दर्जन की बात की जाएगी बच्चों, ठीक है, दर्जन की बात की जाएगी तो दर्जन की मीनिंग क्या होती है, 12 होती है, ठीक है। और हाफ दर्जन की बात की जाएगी तो भाई हाफ दर्जन का मतलब है बच्चों कितना होगा, हाफ दर्जन का मतलब होगा 6 होगा। कैसे पता लगा, हमने भाई 2 से डिवाइड कर लिया ऐसे, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया। वेरी सिंपल है ना, आसान। तो इस तरह से आप इसका निकाल लिया आपने। 18 एग का कॉस्ट आपको एक्चुअल में निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब 18 का कॉस्ट निकालना है और आपके पास 1 का कॉस्ट कितना है, 2.50। तो आप लिखोगे हेयर द कॉस्ट ऑफ 18 एग इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 2.50। 18 क्यों, कि नंबर ऑफ एग कितने हैं बच्चों, 18 है। 1 का कॉस्ट कितना है, 2.50 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। कहोगे सर कैसे करें मल्टीप्लाई, ये तो बहुत टफ है। तो देखो भैया, अब मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं आसान सी, ठीक है, जो आपको अब ध्यान से समझनी है। अगर आप लिख रहे हो तो स्टॉप राइटिंग, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर वीडियो को पॉज करना और आराम से लिख लेना। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि मुझे लिखने की स्पेस मिल जाए ना। तो पहले भी मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ना, इसको रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए कि भाई ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है, रफ हो गया। देखो बच्चों, अब आपके सामने जो कैलकुलेशन करना है किस तरह से, जरा ध्यान से देखो। ये 18 है आपके पास और 18 को मल्टीप्लाई करना है 2.50, यानी कि बोल सकते 2.5, जैसे किससे करना है, 2.5। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 18 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इसी 18 को दोबारा हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसलिए मैंने यहां प्लस का साइन लगाया। 2 को अलग कर देंगे और हाफ को अलग कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 18 2 जा 36, तो ये 36 आ गया। उसके बाद 18 को भाई हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है बच्चों कि उस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर लो। जैसे 12 का हाफ मैंने निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, 6 आ गया। 18 का हाफ करने के लिए 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 9 जा 18 होता है। तो मेरे पास क्या आया, 9 आ गया भाई। 18 का हाफ कितना आ गया, 9 आ गया। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 लिख दिया। 18 को हाफ करना, हाफ करने का मतलब है कि 0.50 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, या फिर आप 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने इसे 2 से डिवाइड किया 18 को, क्या आया मेरे पास, 9 आ गया बच्चों। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करो, भाई प्लस तो बहुत आसान है, ये आप लोग खुद करो कि 36 प्लस 9 करना है, ठीक है। तो 6 प्लस 9 5 हो गया 15 के लिए, और 1 जो आपके पास है 3 प्लस 1 4 हो गया, यानी 45 आया। तो आप लिख सकते हो कि भी 18 एग का जो कॉस्ट है ₹45 हो गया। क्लियर है। और जो भाई ये जो बच्चा है, जो जिसके पास भाई पैसे हैं, टोटल पैसे कितने कनन के पास, अब वो सुनो भाई, इसके पास है कनन टुक ₹60, जो कनन है उसके पास ₹60 है, एंड बाय 1.5 दर्जन एग। उसकी मम्मी ने क्या बोला कि भाई ये ₹60 लेके जाओ और 18 एग को भाई 18 एग नहीं बोला, इसके अंदर क्या बोला है कि भाई 1.5 दर्जन, कितने हुए, 1.5 दर्जन एग लेकर के आओ। तो 1.5 दर्जन एग का मतलब क्या हुआ बच्चों, 18 एग लेकर के आओ। तो 18 एग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 18 एग का कॉस्ट हमने निकाला, वो कितना है 45 आया। तो आप लिख सकते हो, तो सो मनी लेफ्ट, यानी कि मनी कितने बचे उसके पास, 60 माइनस 45। 60 उसके पास टोटल मनी थे और 45 वो शॉपकीपर को दे देगा, तो माइनस करके हमारे पास ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो भाई, इसका बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है हाउ मच, उसके बाद आपसे बोला जाए इसके बारे में करेंगे, हाउ मेनी पेन कैन कनन बाय, हाउ मच मनी इज लेफ्ट। अच्छा, पहले तो आपके पास वो 15 रुपीज बच गए एग खरीदने के बाद। अब उसके बाद भाई जब पेन एग खरीद लिए, एग खरीदने के बाद उसे क्या करना है कि ये पूछा जा रहा है कितने पेन वो खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पेन का कॉस्ट पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो भाई अब ऐसा करते हैं, मार्केट में पेन का कॉस्ट पता करते हैं भाई। तो ये रही हमारी एट द मार्केट, और मार्केट में ये पेन का कॉस्ट, ध्यान से देखो भाई मैं कहाँ ये बॉक्स बना रहा हूं, एक तरह से इसे बंद कर रहा हूं। पेन का कॉस्ट है बच्चों 6.50, यानी कि ₹6 और 50 पैसे, ठीक है। कितना कॉस्ट है, ₹6.50, ठीक है।
और भाई जो कनन है, जो ये बच्चा जो शॉप पे गया है, इसके पास भी 15 रुपये बच गए एग खरीदने के बाद। तो अब उसे कितने पेन खरीद सकता है, तो वो आपको बताना है। तो कहोगे सर वो खरीद सकता है सर सर सर, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे। बहुत आसानी से करेंगे। देखो 15 है तो पहले देख लेते हैं भाई एक पेन का कॉस्ट कितना है। 1 पेन का कॉस्ट है, लिख सकते हो 1 पेन कॉस्ट कितना है बच्चों, 6.50 है, रुपीज लगा देता हूं साइन, ठीक है। 2 पेन का कितना हो जाएगा, 2 पेन का बच्चों हो जाएगा उसके पास 6 का डबल कर दो, 6 का डबल करोगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 का डबल करोगे 12 आ जाएगा। और 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर के 1 रुपीज बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं बच्चों, 1 रुपीज बन जाते हैं। यानी कि 12 + 1 आप बोल सकते हो कि सर 13 रुपीज के उसके पास 2 पेन आ जाएंगे, ठीक है। 13 के 2 पेन आ गए, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो भाई सर 2 पेन खरीद सकता है वो, 15 रुपीज है उसके पास तो वो 2 पेन खरीद सकता है। और उसके बाद भी उसके पास 15 - 13 करेगा तो उसके पास एक्स्ट्रा 2 रुपीज और बच जाएंगे उसके पास। टोटल घर से 60 रुपीज लेके चला, ठीक है। उसके बाद वो उसने 45 रुपीज के 18 एग ले लिए उसने, भाई सस्ते थे अब अंडे उस टाइम, अब थोड़े महंगे हो सकते हैं। उसके बाद भाई आगे बोला गया कि भाई हाउ मेनी पेन कैन कनन बाय, तो कनन बाय कर सकता है कि कनन कैन बाय 2 पेन्स। कहोगे सर 2 पेन कैसे आया, तो भाई हमने मार्केट का कॉस्ट पता कर लिया था इस पिक्चर से। तो क्या है 6.50, 1 पेन का कॉस्ट है बच्चों। तो 2 पेन का कॉस्ट के लिए मैंने क्या किया भाई, 2 पेन के लिए मैं डबल कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 का 1 है तो 12 का 2 हो जाएगा, हाफ है हाफ का डबल करोगे तो 1 हो जाता है। तो 12 + 1 यानी 13 रुपीज के 2 पेन आ गए, ठीक है। और यानी कि वो 2 पेन 13 रुपीज का खरीद लेगा और उसके पास 2 रुपीज एक्स्ट्रा बच जाएंगे। वो कैसे निकाला, 15 में से 13 माइनस करके, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 30 मिनट आप लोग बोलते हो सर 30 मिनट से ज्यादा मत किया करो, थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब मैं आपका लेके आऊंगा इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, ठीक है। कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, जैसा मैंने आपको बोला था, कोई भी पार्ट अगर मिस हो गया आपका चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक मैथ्स में या और भी सब्जेक्ट में आपका कोई भी वीडियो मिस हो गई है बच्चों, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 5th का एक प्लेलिस्ट दिया है, जहां आप क्लास 5th के ऑल सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हो। और हाँ, इसके अलावा स्पेशली मैंने क्लास 5th के 10th चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे टच करके आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और अपना नाम जरूर बताना कि भी आपने ये वीडियो देख ली है, ताकि मुझे पता लग सके, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो।